देख रहे हो बॉन्डिंग, चारों ऊपर है, एक एक करके सब बैठे हुए हैं, एक दो तीन, एक उधर साइड में। आज इस वीडियो में मैं आपको कैट्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा, जितना मैंने सीखा है, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपको कभी कोई पूछे तो आप ये बोलो कि यार आदित्य सरन का वो वीडियो जाके देख ले, तेरे को कैट के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। जब स्टार्टिंग में छोटू सी होती है, उसके बाद मिडल वाली एज होती है, उसके बाद न्यूट्रिंग वाली एज होती है, और उसके बाद जब अडल्ट कैट बनती है, सारी फेजेस पे बात करेंगे। क्या खिलाना चाहिए, कब वैक्सीन करनी चाहिए, कब इनकी न्यूट्रिंग करनी चाहिए, एज कैट का ध्यान कैसे रखना चाहिए, सर्दियों में क्या, एंड ऑल एवरीथिंग। सो ये वीडियो लंबा होने वाला है, आप लास्ट तक देखना और आसपास के लोगों को शेयर जरूर करना। लास्ट वाले व्लॉग पे आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया था, उसी से मोटिवेट होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बात करते हैं स्टार्टिंग स्टेज से। स्टार्टिंग स्टेज में जब वो किटन की फॉर्म में आती है आपके पास, किटन भी लाइक 1 मंथ से लेके 2 मंथ या फिर 1 मंथ से छोटी फेज में आती है। कई बार क्या होता है कि मदर की डेथ हो जाती है तो छोटी किटन्स भी आती है। अब उनको क्या खिलाना है ये हमें नहीं पता होता है, हम डायरेक्टली उनको काऊ मिल्क दे देते हैं, तो वो उनके पेट को अपसेट कर सकता है, बिकॉज काऊ मिल्क तो इनको सूट नहीं होता ना। तो उसके लिए होता है KMR। जब कैट आपके पास बहुत छोटी हो, 2 महीने से छोटी आ जाए, तो उसको KMR दिया जाता है। KMR इज़ किटन मिल्क रिप्लेसमेंट। उसके बाद जब धीरे धीरे बड़ी होती है, उसके बाद उसको क्या खिलाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। जब छोटी किटन आपके पास आती है, लेट्स से 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज, बहुत छोटी है, उसका माँ की डेथ हो गई, या फिर माँ से अलग हो गई, या फिर कहीं आपको पड़ी मिली, मतलब कुछ भी रीज़न हो, तो स्टार्टिंग वाली फेज़ में आपको काऊ मिल्क या कुछ और नहीं देना होता है, आपको देना होता है KMR, किटन मिल्क रिप्लेसमेंट। बहुत सारी ब्रांड्स का आता है, आपको वेट के यहाँ पे मिल जाएगा, कोई भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, और ह्यूमन वाली पे कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है, या ऑनलाइन अमेज़न से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये जो छोटी किटन होती है 2 महीने से छोटी, उसको आपको KMR ही देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है आपको, और उसको वार्म रखना है ताकि उसको सर्दी वगैरह ना लगे। अब जब किटन की एज 2 महीने से ऊपर हो जाए, तब उसको आप नॉर्मल पैकेट फूड खिला सकते हो जो किटन के लिए आता है। किटन के लिए फूड आता है, स्पेसिफिकली बनता है, जिसमें हाई प्रोटीन होता है, तो वो आप किटन को खिला सकते हो। क्योंकि किटन की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो इनिशियल डेज में उसको फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जितना अच्छा फूड दोगे, आपकी किटन का गट उतना सही रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। अब लेट्स से 2 महीने एज होगी, तो 2 महीने की एज में आपको किटन की वैक्सीनेशन करवानी होती है। पहली जो वैक्सीनेशन होती है वो होती है रेबीज़। रेबीज़ वैक्सीनेशन लगने के 1 वीक बाद में आपको लगाना होता है ट्राइकेट। नॉर्मल रेबीज़ और ट्राइकेट 7 दिन का डिफरेंस, इट्स ओके। उसके बाद में आपका लगता है उन दोनों का बूस्टर। तो पहले रेबीज़ का बूस्टर लगेगा क्योंकि आपने पहले रेबीज़ लगवाई है, तो रेबीज़ प्लस रेबीज़ का बूस्टर, उसके बाद ट्राइकेट प्लस ट्राइकेट का बूस्टर। ट्राइकेट 3 टाइप की बीमारी से बचाता है, जैसे FPV हो गया, फेलाइन ल्यूकीमिया वायरस हो गया, हर्पीज़ हो गया। बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको लगवाना ही लगवाना चाहिए। अब जब किटन होती है तो उसको डीवॉर्मिंग भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है, बिकॉज किटन के पेट में माँ से भी वॉर्म्स आ सकते हैं, खुद भी वॉर्म डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन जहाँ भी मिलेगा वो हमको इजीली डेवलप हो जाएंगे। तो उस केस में आपको टाइम टू टाइम डिवॉर्म करना ज़रूरी होता है। तो किटन छोटी होती है, लेट्स से 2 महीने की एज की होती है, तो आपको हर 2 महीने से नीचे एज की होती है, आपको हर 15 डेज से उनको डिवॉर्म करना है। और जब 2 महीने से अबोव हो जाती है, तो उसके बाद आपको हर महीने उनको डिवॉर्म करना है। और उसके बाद जब 6 मंथ अबोव हो जाएगी, तो आपको हर 2 महीने से डिवॉर्म करना है। और उसके बाद 1 ईयर एंड अबोव हो जाए, तो उसके बाद आपको हर 3 महीने से डिवॉर्म करना है, जब वो इंडोर रहे, घर के अंदर रहे। तो डीवॉर्मिंग के लिए अलग अलग टैबलेट्स आती है, जैसे सिरप में आती है वो फेलिडी आती है, और आप नॉर्मल टैबलेट मिलप्रो भी ले सकते हो, और बहुत सारी टैबलेट्स हैं जो आपके यहाँ पे अवेलेबल हो वो आप दे सकते हो। मैं अपने बच्चों को मिलप्रो देता हूँ। तो कैसा होता है, क्या डोजेज होता है, वो वेट के हिसाब से होता है। किटन में 1 ml इज इक्वल टू 1 kg होता है। अगर आपकी किटन की एज 1 kg है तो आप इसको 1 ml दोगे, और अगर 2 kg है तो 2 ml दोगे। उसके बाद जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता जाता है उस हिसाब से रेशियो डिसाइड करते हो। टैबलेट जो होती है वो एक टैबलेट इज इक्वल टू 4 kg वेट होता है। तो आपकी किटन का अगर कैट का वेट अगर 4 kg है, तो आपको एक डिवॉर्मिंग टैबलेट उसको देनी होती है। ये हो गया वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग के बारे में। उसके बाद जब धीरे धीरे किटन ग्रो होती है, तो उसमें 6 मंथ या 7 मंथ के बाद में धीरे धीरे हीट में आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये अभी हीट में आ रखी है, तो हीट में बेसिकली आपको क्या करना होता है, इसकी स्पेइंग और न्यूट्रिंग करनी होती है। स्पेइंग और न्यूट्रिंग एक ही चीज़ है, जिसको स्टेलाइजेशन भी बोलते हैं। आपको अपनी कैट का स्टेलाइजेशन करवाना पड़ता है, जिससे वो बच्चे पैदा ना कर सके, जिससे वो हीट में ना आ सके। बहुत सारे
कंट्रोवर्शियल चीज़ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं ये तो गलत है, एनिमल को नहीं करना चाहिए। बट अभी देखो एनिमल बर्थ कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये इनके बच्चे पैदा होते हैं, बाहर जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी सही रिकमेंडेशन नहीं होती है, बिकॉज़ पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन ह्यूमन कुछ भी नहीं है इसमें, सारी की सारी चीज़ें साइंस बोलती है कि यस स्टेरिलाइजेशन ज़रूरी है, स्टेरिलाइजेशन करोगे तो ये हेल्दी रहेगा, इसके जो हार्मोन्स है वो बैलेंस रहेंगे, क्योंकि ये हमेशा जो बिलोंग करते हैं वो वाइल्ड से बिलोंग करते हैं। अब वाइल्ड से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली उनके हार्मोन्स उस हिसाब से होते हैं। अगर आपको हाउस होल्ड के हिसाब से इनको ढालना है, आपको प्यार से रखना है, भागे ना, रोड पे किसी जानवर के कॉन्टैक्ट में ना आए, गाड़ी के कॉन्टैक्ट में ना आए, तो न्यूट्रिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही हीट में आ जाती है, आपको पहले हीट साइकिल ओवर होने देना है, उसके बाद अपने वेट के पास लेके जाना है और पहले ब्लड टेस्ट करवाना है। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद इसकी न्यूट्रिंग करवानी है। न्यूट्रिंग के लिए वेट 1 दिन 2 दिन अपने पास रखेगा। ओवरनाइट फास्टिंग होती है। ओवरनाइट फास्टिंग के बाद अगले दिन वो इसका स्टेरिलाइजेशन या ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन के बाद में आपको वापस थमा देते हैं। स्टार्टिंग में एनेस्थीसिया वगैरह होगा दिया हुआ तो थोड़ा-सा झटपटाएगा, कुछ और उल्टी-सीधी हरकतें करेगा जब तक एनेस्थीसिया वियर ऑफ नहीं हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको नॉर्मल देखना है कि यस ये अभी उसका एनेस्थीसिया वियर ऑफ हो रहा है, तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आप घर पे लाके आराम से इसकी केयर करो और उसके बाद आराम से शांत हो जाएगा। फिर भागना भी थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब कैट का क्यूरियोसिटी वाला नेचर तो रहता है। अभी भी अगर इनको बाहर जाने दूँ तो ये बाहर भाग जाएँगे, तो थोड़ा-सा काम हो जाएगा, कम हो जाएगा बाहर जाना। सो ये हो गया स्टेरिलाइजेशन के बारे में। स्टेरिलाइजेशन पे और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इन सब चीज़ों के बारे में इंडिविजुअल वीडियोज़ भी बनाएँगे, लेकिन ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। लेट्स से फिर कैट 1 ईयर की हो जाए या 1.5 ईयर की हो जाए, तो आपको होम कुक्ड फूड पे ज़्यादा फोकस करना है। घर का खाना से बेस्ट कुछ भी नहीं है। सारे पैकेट फूड होते हैं, वो उतना न्यूट्रिशंस नहीं होता है उनमें, लेट्स बी ऑनेस्ट। सब अपनी-अपनी दुकान चलाने के लिए बैठे हैं। अगर आप घर का खाना दोगे, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड फिश, ये चीज़ें आप दो, ये सबसे बेस्ट होती है आपकी कैट के लिए। उसमें जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती है, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, वो रहता है। उसके बाद ऊपर से आप टोरिन वगैरह वो चीज़ें ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, होम कुक्ड फूड इज़ बेस्ट। सो होम कुक्ड फूड पे रखोगे, सारी चीज़ें मॉनिटर करोगे। एक लीटर के बारे में बोलना भूल गया मैं। आपको अपनी कैट के लिए लीटर बॉक्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीटर में सैंड कोई भी यूज़ कर सकते हो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, बट एक लीटर बॉक्स रखो, उसको टाइम टू टाइम क्लीन करो। मैं लीटर बॉक्स को दिन में 2 बार क्लीन करता हूँ, तो लीटर बॉक्स रहेगा तो उसको जो भी अपना कार्यक्रम करना होगा, उसके अंदर जाके करेगा। आदत कैसे लगानी है? मान लो आपका छोटा किटन है, उसको लीटर बॉक्स की आदत नहीं है। बाहर जिस चीज़ पे भी सूसू वगैरह पोटी करे, वो लीटर बॉक्स के पास ले जाके रख दो या अंदर ले जाके रख दो। उसको पता लग जाए कि यस ये मेरे कार्यक्रम करने की जगह है, तो वहाँ पे वो आराम से कर सकता है। सैंड बेंटोनाइट वाली सैंड भी यूज़ कर सकते हो, टोफू लिटर यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल आपके यहाँ पे बालू सैंड मिलती है वो यूज़ कर सकते हो, सी सैंड यूज़ कर सकते हो। तो अलग-अलग जो भी है आपको कंफर्टेबल लगे, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया लीटर बॉक्स की भी बात। अब जो बात आती है 2 साल की हो जाए कैट, थोड़ी-थोड़ी लेथार्जिक होने लग जाती है, तब आप उनके में धीरे-धीरे फिर सप्लीमेंट्स ऐड करना स्टार्ट करो। जो भी अच्छे सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे मैं अभी कॉर्डिसेप्स मिलिट्रिस मशरूम वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ आजकल, वो देता हूँ, krill ऑयल देता हूँ, तो इससे इनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रहती है। तो वो वाले सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हो आप। फिर हर साल जब 1 ईयर की से अबव हो जाए तो हर साल लगता है वैक्सीनेशन वाला, तो हर साल आप इनका रेबीज़ का प्लस एक ड्राई कैट का वैक्सीनेशन का भी करवाओ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर साल वैक्सीनेशन कराओगे तो ये हेल्दी रहेंगे। नॉर्मल जो भी बीमारियाँ पकड़ती है वो नहीं पकड़ेंगे। कभी-कभार वॉमिट वगैरह करना इट्स ओके, टोटली फाइन, आपको घबराना नहीं है। वीक में 1 बार अगर वॉमिट करता है इट्स ओके, टोटली फाइन। अगर रेगुलर बेसिस पे करता है, किस टाइप की वॉमिट करता है, वो ज़्यादा सीरियस होता है। तो अगर आपको वो ऐसा कुछ फ़ील हो तो आपको वेट के पास लेके जाना है। हमने बात कर लिया है स्टार्टिंग से किटन की, उसको केएमआर देना है। उसके बाद थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसका डीवॉर्मिंग वगैरह सारी चीज़ें कैसे करना है। किटन को क्या फूड देना है, पैकेट फूड दे सकते हो, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। पैकेट फूड रिकमेंडेड नहीं होता है मेरी साइड से तो। उसके बाद होम कुक्ड फूड दो, बॉइल्ड चिकन वगैरह दो, चिकन का पानी दो, चिकन सूप वगैरह दो, ये सारी चीज़ें आप उनको खिला सकते हो। उसके बाद उसका न्यूट्रिंग वाली प्रोसेस मैंने आपको बता दी, न्यूट्रिंग और स्पेइंग की। उसके बाद मैंने आपको अडल्ट कैट में भी क्या फूड देना चाहिए, कैसे उनको एक्टिव रखें, ये सब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो भी टॉपिक होंगे हम एक-एक करके सब पे डिस्कस करेंगे। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर देना, मैं आपको आंसर कर दूँगा। तो ये है ऑल अबाउट कैट्स, और आगे भी वीडियोज़ आते रहेंगे, अलग-अलग टाइप के हम लोग ब्लॉग्स बनाते रहेंगे। अभी हमने इन्हें चैलेंज लिया है
कि हर दिन एक ब्लॉग डालूं, तो आई ट्राई, एंड आप लोगों का प्यार मिलेगा तो डेफिनेटली ये हमारे लिए मोटिवेशन ही है ना? है ना मोटिवेशन? बताना, बता देना सबको, मोटिवेशन है कि नहीं है? है कि नहीं है? अये अये आए आए आए, ये मोटिवेशन है। ये मोटिवेशन, नीचे उतर जा। तेरे को झूले में पटक दूं क्या? आ, आ, गुंडी।